Hello बच्चों, let us read this question. So the question says a stone is dropped from a height 50 meter on earth. तो एक स्टोन को 50 मीटर की हाइट से ग्राउंड पे ड्रॉप किया गया. At the same time, another stone is thrown vertically upwards from the ground with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड. तो बिल्कुल उसी सेम टाइम पे ग्राउंड से एक दूसरा स्टोन को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड और इनिशियल वेलोसिटी कितना 50 मीटर पर सेकेंड के साथ. एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द टू स्टोन्स मीट. तो किस हाइट पे दोनों स्टोन मीट करेंगे ग्राउंड से, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो जान लेते हैं क्या है. तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन है. इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या होगा, जो एस होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर. तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो मान लीजिए स्टोन हमारा ड्रॉप हो रहा है 50 मीटर हाइट से, जो कि ग्राउंड से इसकी हाइट है. तो ये हमारा है 50 मीटर. तो ये डाउनवर्ड फॉल कर रहा है नीचे, ये ग्राउंड है. तो ग्राउंड से एक दूसरा जो स्टोन है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया विथ इनिशियल वेलोसिटी u2 जो है 50 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u1 इज इक्वल्स टू 0 है. तो पहला जो स्टोन 1 हमारा है उसके लिए एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड है, और जो स्टोन 2 है उसके लिए एक्सीलरेशन अपवर्ड है. तो ये हो जाएगा माइनस g. तो मान लीजिए यहाँ पे बीच में कोई एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों जो स्टोन है वो आके मीट करते हैं. तो इसको तो मीट करने का जो टाइम है इसको ले लेते हैं t. तो t टाइम पे मान लीजिए दोनों स्टोन आके मीट करते हैं. तो अभी हम लिख सकते हैं फॉर s1 यानी कि स्टोन 1 के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा h1, यानी कि अगर ये h1 हाइट फॉल किया और जो स्टोन 2 है ये कितना राइज किया h2 हाइट. तो जो h1 होगा इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u1 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो इसको देते हैं इक्वेशन 1. और इसी तरह से फॉर s2 यानी कि स्टोन जिसको हमने ग्राउंड से अपवर्ड फेंका है उसके लिए जो h2 होगा उसी टाइम में वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन 2. लेकिन यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि h1 और h2 जो है दोनों को अगर मिला दे वो 50 मीटर होगा. तो हम लिख सकते हैं h1 प्लस h2 इज इक्वल्स टू 50 मीटर. तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 को भी अगर ऐड करें तो ये जो हाफ जी टी स्क्वायर है दोनों में कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. और u1t जो है प्लस u2t हो जाएगा. लेकिन u1 जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम लिख सकते हैं कि ओनली u2t इज इक्वल्स टू 50. और u2 जो है वो हमें गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड. तो t जो है वो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 1 सेकेंड. तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ स्टोन्स विल मीट आफ्टर 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड में हमारा जो सेकेंड स्टोन है जिसको हमने ग्राउंड से थ्रो किया वो h2 हाइट गया है, तो उसी हाइट पे ग्राउंड से मीट करेंगे दोनों. तो हम अगर h2 फाइंड आउट करें तो h2 इक्वल्स टू होगा u2t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहाँ पे u2 कितना है 50 इंटू t हमने फाइंड आउट किया 1 माइनस 1/2 इंटू जी हमें 10 पुट करना है इंटू टी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 यानी कि 45 मीटर. तो हम लिख सकते हैं 45 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड. तो ग्राउंड से 45 मीटर के हाइट पर बोथ स्टोन्स विल
मीट। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 45 मीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।